डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 क्यू के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि टीडीएस का 194 क्यू सेक्शन जो है वो किसके लिए है, क्या इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट है, कितना % टैक्स रेट है, वो सारी चीज़ें बता देती हूँ। फिर उसके बाद आगे हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे। टैली प्राइम में एंट्री के थ्रू इसका सोल्यूशन आपको बताऊँगी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी और कोई भी वीडियोस आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो टीडीएस का 194 क्यू सेक्शन होता है, अगर कोई आपका ऐसा सप्लायर है जिनसे आपने एग्रीगेट ईयर में 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का परचेस किया है, 50 लाख रुपीज़ जो है ये बेसिक टैक्सेबल वैल्यू होती है। तो अगर 50 लाख रुपये से ज़्यादा आपने किसी पार्टी से परचेस किया है तो उसके ऊपर टीडीएस का जो 194 क्यू सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ये हो गई थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीज़। और जो टीडीएस का रेट है 0.1% है, तो 0.1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। मान लीजिए कि कोई ऐसी पार्टी है जिनसे आपने परचेस किया पूरे साल में 60 लाख रुपीज़ का, तो 50 लाख रुपीज़ इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो 50 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे आप 60 लाख में से, 10 लाख रुपीज़ जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर 0.1% के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो रनिंग में अगर आप किसी पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करते जा रहे हैं और उसका पे करते जा रहे हैं चालान एवरी मंथ, और रनिंग में किसी मंथ में, मान लीजिए कि फरवरी मंथ में आपने किसी भी ऐसी पार्टी का टीडीएस जो है वो कैलकुलेट एवरी मंथ करते आ रहे हैं और उस मंथ में 10 इन्वाइसेस आपने 10 इन्वाइसेस के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करके पे कर दिया और कुछ दिन के बाद उस प्रीवियस मंथ का इन्वाइस आपके पास आता है, तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि फेब मंथ का आपने किया है और फेब मंथ का आपने टीडीएस चालान जो है वो पे करा दिया और कुछ दिन के बाद मार्च मंथ में आपके पास फेब मंथ का इन्वाइस आता है। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो फेब मंथ में आपने इन्वाइस बाद में एंटर किया है, मार्च मंथ में किया है, तो उसकी कैलकुलेशन हम मार्च मंथ का जब आप टीडीएस का चालान पे करेंगे तो उसमें आपको ऐड कर लेना है। ऐड करना है जो भी आपका फेब का, मान लीजिए 10,000 का इन्वाइस था जिसका कि आपको फेब मंथ में करना चाहिए था टीडीएस, बट आपने इन्वाइस आपके पास नहीं आया या फिर आप एंटर नहीं कर पाए, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो उसका आपको मार्च मंथ में ऐड कर लेना है। और 10,000 के ऊपर जो टीडीएस का लेट इंटरेस्ट चार्जेस होता है 1.5% आपको करना है फेब के लिए और मार्च के लिए। फेब मंथ का आप करेंगे, फेब मंथ जब आप मार्च मंथ में एंटर हो जाएंगे तो मार्च मंथ का आप टीडीएस का चालान पे करेंगे अप्रैल मंथ में, जबकि वो इन्वाइस फेब मंथ का था उसको मार्च मंथ में होना चाहिए था, बट आप उसको अप्रैल मंथ में करेंगे। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी कि 3 मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। जो 10,000 था टैक्सेबल अमाउंट, उसके ऊपर 1.5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आप, तो 4.5% के अकॉर्डिंग आपको 10,000 के ऊपर जो आपका टीडीएस का अमाउंट बनेगा 0.1%, उस पर आपको 4.5% कैलकुलेट करना है। मैं समझ सकती हूँ ये आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला लग रहा है, लेकिन जब मैं टैली में एंट्री आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगी तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको एंट्री के थ्रू बताऊँगी कि कैसे अगर किसी मंथ का इन्वाइस छूट जाता है तो आप कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट मंथ में विथ इंटरेस्ट के साथ कैसे उसकी कैलकुलेशन करके और टीडीएस का चालान पे करेंगे टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से मैं किसी भी एक पार्टी का लेजर ओपन करके आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुमन एजुकेशन हब इस पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है। अब यहाँ से मैं डेट चेंज करके आपको शो करती हूँ। तो ऑल्ट F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी हम 194 क्यू सेक्शन में टीडीएस कैलकुलेट करते हैं तो कॉलमनर वाइज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इन्वाइसेस होते हैं। तो मंथ के एंड में हम एक एंट्री पास कर देते हैं। मान लीजिए ये फेब मंथ का एक इन्वाइस जो है वो मैंने मार्च मंथ में रिसीव किया, तो इसका अब हमें टीडीएस पे कराना है, क्योंकि हमें इसका फेब में करना चाहिए था मार्च में, बट ये रह गया था, बाद में इन्वाइस आया था या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हमने बाद में इसको रिसीव किया है। तो हम इसका जो मार्च मंथ का टीडीएस पे करेंगे अप्रैल मंथ में। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फेब मंथ का इनवाइस जो है वो ओपन कर लिया है। 20,000 इट्स अ टैक्सेबल अमाउंट।
इसके ऊपर ही हमें TDS 0.1% कैलकुलेट करना है। तो 20,000 का 0.1% आप निकाल लीजिए और उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल यानी कि 3 मंथ का 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा। तो 4.5% जो भी 20,000 का 0.1% होगा उसका हम लेट इंटरेस्ट पे करेंगे। तो कैसे पे करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। कॉलमनर वाइज हमने यहाँ पे कर लिया है सो दैट यहाँ पे हम मार्च मंथ का, पूरे मार्च मंथ का निकालना है। काफ़ी सारे इन्वाइसेस होते हैं इसीलिए हम कॉलमनर वाइज करते हैं। तो यार टोटल अमाउंट देख सकते हैं, आपको वैल्यू के नीचे शो होगा, इसी पे हमें TDS को कैलकुलेट करना है। आप डेट चेंज करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ फेब मंथ का एक इन्वाइस है और बाकी सारे इन्वाइसेस जो हैं वो मार्च मंथ के हैं। तो इन सारे के ऊपर हम TDS को पे करेंगे और जो फेब मंथ का है सिर्फ उसी इन्वाइस के ऊपर हमें 1.5% यानी कि 3 मंथ का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5% हमें TDS का इंटरेस्ट पे करना है, जो अमाउंट होता है TDS का। तो ऑल्ट A प्रेस करेंगे एंड यहीं से हमें जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। मान लीजिए आपने मार्च मंथ का भी TDS लेट पे कर दिया है। मार्च मंथ का TDS आपको 7 अप्रैल तक करना था और 7 अप्रैल तक ना करते हुए आपने 15 मार्च को किया है। तो यहाँ पे मार्च मंथ का भी इंटरेस्ट बनेगा। कैसे आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। जर्नल वाउचर को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहीं पे आपको पार्टी को डेबिट करना है जिस पार्टी का आपको TDS डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम सारी अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो जो भी हमारा TDS बन रहा है फेब मंथ का, मार्च मंथ का, वो आप टैली प्राइम में ही विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। टैली प्राइम में आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो टैली प्राइम में ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा TDS का अमाउंट था वो बन रहा है 2002, यानी कि 2002 अमाउंट से पार्टी को हम डेबिट कर देंगे और TDS पेबल जो अमाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पे TDS पेबल अमाउंट को आप चाहें तो अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ हमने TDS का अमाउंट जो है वो बुक कर लिया है। अब हम TDS को पे करेंगे तो यहीं से ऑल्ट A आप प्रेस कर लीजिए और राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पहले हमने पार्टी को कर दिया था डेबिट और जो TDS अमाउंट था उसको हमने कर दिया था क्रेडिट। अब हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं TDS का, तो TDS पेबल वाला लेजर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो यहीं से हमें सेलेक्ट कर लेना है TDS पेबल 194Q वाला लेजर और यहाँ से जो टोटल अमाउंट है वो हम कर देंगे डेबिट। अगेन हम बाय सेलेक्ट करेंगे और जो आपका इंटरेस्ट बनेगा उसको भी हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन TDS इसका लेजर आप क्रिएट कर लीजिए अंडर करेंट, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन TDS तो वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग मेंशन करूँगी जो इंटरेस्ट ऑन TDS है। आप चाहें तो एक साथ भी मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। बैंक हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारा जो TDS बुकिंग का एंट्री था, देखिए हमने यहाँ पे TDS पार्टी को डेबिट किया है और TDS को हमने किया है क्रेडिट। अलग अलग हमने मेंशन किया है, फेब मंथ का जो अमाउंट था वो और मार्च मंथ का जो अमाउंट था वो। तो इन दोनों के ऊपर जो हमारा TDS इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, जो फेब मंथ का था वो हमने अलग से किया है और मार्च मंथ का हमने अलग से किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं। सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। वहाँ पे आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड और टैक्सेस से रिलेटेड भी मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रहती हूँ। तो कोई भी क्वायरी अगर आपकी होती है, मान लीजिए वर्किंग आवर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप डायरेक्टली वहाँ से यूट्यूब ओपन करके और जो आपकी क्वायरी है वो आप यूट्यूब में टाइप कीजिए। एंड में आपको बाय सुमन एजुकेशन हब टाइप करना है। सबसे टॉप पे मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एंड आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।